भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की 1 नंबर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की दूसरी सूची में उनके नाम ने सभी को चौंका दिया है। विजयवर्गीय पत्नी आशा विजयवर्गीय और बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय के साथ बड़ा गणपति मंदिर दर्शन करने पहुंचे। चलिए, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जो जनता है वो टकटकी लगाए इंतजार कर रही है जन लोकप्रिय नेता यानी कि कैलाश विजयवर्गीय का। हम मौजूद है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के बड़ा गणपति क्षेत्र में और सीधे रुख करते हुए आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस कदर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय की एक झलक को पाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय का आना अभी यहाँ बाकी है, परंतु जन सैलाब यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। समस्त पार्षद जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के हैं वो कार्यकर्ताओं के जनसमूह के साथ में बड़ा गणपति आ रहे हैं। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय बड़ा गणपति मंदिर से ईश्वर की आराधना करके, गणराज की आराधना कर करके चुनावी बिगुल का आगाज करेंगे। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के क्षेत्रीय रहवासी मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। आज तक के जितने भी नतीजे हैं सबसे रिकॉर्ड तोड़ नतीजे होंगे, रिकॉर्ड तोड़ परिणाम आएगा। आज तक ऐसे परिणाम नहीं आए हुए कभी भी। हाँ, हम इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। स्थानीय कैंडिडेट संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जहां चाहेगा वहां प्रत्याशी को भेजेगा और कैलाश जी तो सभी दूर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते हैं। कैलाश जी ने 4 नंबर लड़ा, कैलाश जी ने महू लड़ा, कैलाश जी ने 3 नंबर लड़ा। कैलाश जी को पूरे प्रदेश में परिचय और पहचान की आवश्यकता नहीं है। कैलाश जी पूरे मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के 1 नंबर नेता है। ये आप देख ही रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का एक दीपावली जैसा उत्सव है और जीत तो आज दिखाई दे गई। आज तक का जो अभी बाबूजी ने बताया रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, मेरे हिसाब से तो 2 लाख से ऊपर रहेगी। दादा तो यही है कि कैलाश जी संसद का चुनाव भी लड़े। सारे चुनाव लड़ा दो आपको। हाँ, कैलाश जी निर्विरोध नेता है हमारे। हाँ, सीएम बनाएंगे मैडम। चलिए, तो दिवाली ना कोई दशहरा ना कोई ईद, इसके बावजूद कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं और दिवाली जैसा ही उत्सव है। और हो भी क्यों ना हो, जन लोकप्रिय नेता को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में रण में उतार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय जी जीतेंगे। संजय शुक्ला की जमानत जब्त हो जाएगी। आप 1 नंबर में रहते हैं विधानसभा 1? मेरा नीलकंठ कॉलोनी में निवास है। हाँ, एक तरफा चुनाव हो गया है। हाँ, रिजल्ट तो 100% कैलाश जी आएंगे। जैसे ही टिकट फाइनल हुआ वैसे ही सब विजय घोषित हो गया। हाँ, आ सकते हैं 1 नंबर से। कैलाश विजयवर्गीय जी 1001% आ जाएंगे, बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय जी बनी बात है, पूरे इंदौर के वोट उनके हैं। हम सब देखिए कितने रासोल्लास के साथ में खड़े हैं उनके इंतजार के लिए। बस कुछ ही समय जात पात पहचानने वाले हैं वो। रिकॉर्ड क्या, वो तो बहुत इतने मतों से जीतेंगे कि उनके सामने कुछ उनका 25% भी नहीं रहेगा। 75%। बहुत उत्साह है विधानसभा 1 के लोगों में। बहुत एक नया उम्मीदवार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब से अपने सबसे मजबूत सेनापति को उतारा है। क्या लगता है कैसा रहेगा चुनाव? लगता क्या है मैडम, ये जो चुनाव जो आ रहा है और कैलाश जी को जो टिकट दिया है, ये तो बहुत दिनों से बहुत पहले हो जाना था जो आज हुआ। और ये जो जीत होगी ना एमपी के अंदर, ऐतिहासिक जीत होगी। 1 तरफा मतदान होगा इसमें। संजय शुक्ला बनाम कैलाश विजयवर्गीय जी, उनकी तो जमानत जब्त तो होना है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में ऐतिहासिक बनाएंगे कैलाश जी। अच्छा, इसी विधानसभा में आपका निवास भी है, काफी सालों से आप रह रहे हैं। कितना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला और अब एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने मालवांचल के सबसे बड़े सेनापति को अपने उतारा है संजय शुक्ला के सामने। कैलाश विजयवर्गीय जी इतने लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हैं कि उनका 1 नंबर विधानसभा से नॉमिनेट होना ही निर्वाचन है। और रही विकास की बात,
तो उनका दूसरा नाम ही विकास पुरुष है। अच्छा, कैलाश जी चूंकि 1 नंबर से लड़ रहे हैं, तो आप लोग तो मान के चल रहे हैं कि चुनाव जीत ही रहे हैं, तो अन्य सीटों में भी कैलाश जी बहुत अच्छे से जनसंपर्क कर पाएंगे ताकि अन्य सीटों पर भी कमल खिल पाए, क्योंकि बहुत सारी सीटों की जिम्मेदारी है उनके जिम्मे। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसा कार्यालय से उनको पार्टी के वहाँ से जहाँ जहाँ का भी निर्देशन और जहाँ का मिलेगा वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ वो संभालेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय जी का जो चुनाव है वो स्वयं कभी नहीं लड़ते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं। और 1 नंबर विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय जी के कार्यकर्ताओं की इतनी लंबी फौज है कि यहाँ पे अगर वो नहीं भी आएंगे तो भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। खासियत है कि वो सभी को साथ लेकर के चलते हैं, एक नेता की भूमिका में नहीं रहते हैं, परिवार की तरह लोगों को लेकर के चलते हैं। इसका भी बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपना परिवार ही समझते हैं और उनका आशीष हम सब कार्यकर्ताओं पे ऐसा है कि अगर वो नहीं भी आएंगे तो उनके बगैर हम प्रचंड बहुमतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे बड़ा नाम, उतनी प्रचंड जीत, क्या लगता है क्या आंकड़ा टच करेंगे? हम तो 50,000 क्रॉस करेंगे। बिल्कुल 50,000। मेंदोला से ज्यादा होगी जीत की लीड, क्या मानते हैं आप विधानसभा 1 में? बिल्कुल होगी मैम, बिल्कुल प्रचंड 1 लाख प्लस से जीतेंगे अंकल। प्लस जाएंगे। जी। चलिए, जैसे जैसे कार्यकर्ता बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे जीत के आंकड़े भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि रमेश मेंदोला को इस बार अगर टिकट मिलता है तो चुनावी जीत का जो आंकड़ा होगा वो कैलाश विजयवर्गीय ज्यादा वोटों से जीतते हैं, ये रमेश मेंदोला ज्यादा वोटों से जीतते हैं। ये भी आपस में कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता होगी। बहरहाल ये बहुत जल्दबाजी होगी कह पाना कि कौन चुनाव जीतेगा। क्या संजय शुक्ला हार मान जाएंगे चुनाव के पहले? कैसा रहेगा विधानसभा 1 का निर्णय? क्या जनता कैलाश विजयवर्गीय को वोट के रूप में देगी प्रतिसाद? क्या होगा विधानसभा 1 का राजनीतिक भविष्य? जानने के लिए बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ और देखते रहिए चुनावी फीवर।